गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम आपका चैप्टर जो कंबशन एंड फ्लेम है, कंबशन एंड फ्लेम का नोट्स मैं आपको क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि नोट्स क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं। जैसा कि पिछले जो नोट्स का वीडियो था उसमें आपको बताया था कि इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस तक आपको बताया था कि ये मतलब कि यहाँ तक आपका नोट्स मैंने बता दिया था। ओके, तो ऐसा तो नहीं है, तो आप अगर पहला अगर बात करें कि जो नोट्स हैं, तो नोट्स वाले जो वीडियो हैं वो मैंने डून्स पब्लिक स्कूल जो चैनल है उस पर डाला हुआ है। तो पहला वाला नोट्स आप देख सकते हैं। जिन बच्चों ने पहला वाला नोट्स का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाके पहले वो वीडियो देखिए जो ये डून्स पब्लिक स्कूल के चैनल पे अवेलेबल है। फिर ये दूसरा वाला नोट्स में ये दूसरा, तो आज मैं ये आपका जो कंबस्शन एंड फ्लेम का दूसरा कंबस्शन एंड फ्लेम का दूसरा पार्ट्स नोट्स का दूसरा पार्ट्स बनाने जा रहा हूँ। चलिए देखिए यहाँ पे हाउ डू वी कंट्रोल फायर, तो इसमें कुछ तो नोट्स नहीं है। यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि चलिए यहाँ पे आइए कि फर्स्ट सेकंड पैराग्राफ में कि व्हेन ए फायर ब्रिगेड्स अराइव। ओके, तो व्हेन फायर ब्रिगेड्स अराइव्स, तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे कि व्हेन फायर ब्रिगेड्स अराइव्स ये लिखेंगे। देन इट पोर्स वाटर, आप ये सब सेंटेंस को जो क्वेश्चन इसको कट करके क्या लिखेंगे, देन इट पोर्स वाटर ऑन द फायर। ओके, फिर वाटर कूल्स द कंबस्टिबल मटेरियल so that its temperature is brought below its ignition temperature. Okay, so this prevents the fire from spreading. Okay, तो ये हो गया आपका पहला पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट वाटर वेपर से लेके एक्सटिंग्विश तक, ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तो मैं बताते जा रहा हूँ, आप ये पॉइंट वाइज पॉइंट लिखते जाएंगे ये नोट्स। ओके, चलिए अब आइए इसके नीचे वाले पैराग्राफ में। तो यहाँ पे यू हैव लर्न नहीं लिखना है, आप यहाँ से लिखेंगे कि देयर आर 3 एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर प्रोड्यूसिंग फायर। ओके, फिर उसके बाद आप क्या लिखेंगे, दीज आर फ्यूल, एयर एंड हीट। ओके, ये पूरा। तो फायर कैन बी कंट्रोल रिमूविंग वन और मोर ऑफ दिस रिक्वायरमेंट, मतलब कि इनमें से कोई भी एक या एक से ज़्यादा रिक्वायरमेंट जो आपको चाहिए, जो आग को जलने की चाहिए, उसको रिमूव कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये मतलब फायर कंट्रोल हो जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया तीसरा पॉइंट। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट में क्या लिखेंगे कि द जॉब ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर इज टू कट ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर और टू ब्रिंग डाउन द टेम्परेचर ऑफ फ्यूल और द बोथ, यानी दोनों कर सकता है। ओके, अब ये आपका तीसरा लाइन हो गया। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे नोटिस है तो इसको एज पर आवर नॉलेज के लिए लिख सकते हैं, नोटिस से लेके कैनॉट बी एलिमिनेटेड तक। ओके, और मतलब कि ये पूरा पैराग्राफ ही फ्यूल तक। अब चलते हैं इसमें आपका जो है, इसमें अगर हम बात करें कि द मोस्ट कॉमन फायर इज एक्सटिंग्विशर इज वाटर। ओके, बट वाटर वर्क्स ओनली व्हेन थिंग्स लाइक वुड और पेपर। ओके, अब यहाँ पे ये तो पहला पॉइंट हो गया। अब इसमें अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट ये बनेगा, इफ़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से लेके हाँ फायर तक। फिर उसके बाद एक और पॉइंट बनेगा, वाटर इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑयल और पेट्रोल तक। ये आपके पॉइंट्स बन रहे हैं। ओके, फॉर फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड इनफ्लैमेबल मटेरियल लाइक पेट्रोल इज़ द CO2 इज़ द बेस्ट एक्सटिंग्विशर, ये आपका एक और पॉइंट बनेगा। तो CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. ओके, तो यहाँ पे एक और पॉइंट बनेगा कि CO2 being heavier than oxygen covers the fire like a blanket. Since the contact between fuel and oxygen is cut off, the fire is controlled. तो यहाँ पे देखिए मोस्ट केसेस। ओके, तो यहाँ पे एक तो पॉइंट बनेगा आपका कि CO2 से लेके फायर इज कंट्रोल तक बनेगा। फिर से एक और पॉइंट बनेगा, द एडेड एडवांटेज ऑफ CO2 इज दैट इन मोस्ट केसेस इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये एक अलग पॉइंट बनेगा। ओके, तो समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं यहाँ से कि इट कैन बी स्टोर एट, हाउ डू वी गेट द सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का सप्लाई हमको कैसे मिलेगा। तो इट कैन बी स्टोर एट हाई प्रेशर एज ए लिक्विड इन सिलेंडर्स
ओके, तो यहाँ से इट कैन बी स्टोर से लेके लिक्विड इन सिलेंडर तक लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक है कि व्हेन रिलीज फ्रॉम द सिलेंडर CO2 एक्सपैंड एनॉर्मसली इन वॉल्यूम एंड कूल्स डाउन। ओके, तो व्हेन से लेके एक्सटिंग्विशर तक ये आपका एक पॉइंट और बनेगा। फिर अनदर वे टू गेट CO2, अनदर वे से लेके पूरा CO2 तक ये आपका एक अलग पॉइंट बनेगा। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ कंबस्शन में। कंबस्शन में कि अब यहाँ पे देखिए कि आपको कि यहाँ पे आपको वी फाइंड दैट द गैस बर्न रैपिडली एंड, तो व्हेन तो यहाँ पे गैस का एग्जांपल दिया है, तो आप क्या लिखेंगे कि व्हेन ए सब्सटेंसेस या व्हेन ए सब्सटेंसेस बर्न्स रैपिडली एंड प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सच कंबशन इज नोन एज रैपिड कंबशन। आप सब्सटेंसेस से जोड़ देंगे कि व्हेन ए सब्सटेंसेस बर्न्स रैपिडली। ओके, तो समझ में आ गया होगा रैपिड कंबशन का नोट्स। ओके, ओके, तो इसमें एग्जांपल आप ये भी लिख सकते हैं, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक फास्फोरस विच बर्न इन एयर एट रूम टेम्परेचर, तो रूम टेम्परेचर पे वो बर्न होते हैं। द टाइप ऑफ कंबस्शन इन विच मटेरियल सडनली बर्स्ट इनटू फ्लेम्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी अपरेंट कॉज इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। तो द टाइप ऑफ कंबस्शन यानी ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन है। और ये स्पॉन्टेनियस कंबस्शन का जो ये यहाँ पे जो दिया हुआ है ना, तो ये आप पूरा लिखेंगे, समझ में आ रहा है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपका, ये जो इसमें दिया हुआ है। ओके, अब चलते हैं एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन में कि यहाँ से आप लिखेंगे कि व्हेन ए क्रैकर इज इग्नेटेड, तो ये नहीं लिखना है कि व्हेन ए सब्सटेंसेस इज इग्नेटेड, जब आपका सब्सटेंसेस इग्नेटेड होता है, अगर हम बात करें तो यहाँ पे व्हेन ए सब्सटेंसेस इज इग्नेटेड आप लिखेंगे। ओके, तो यहाँ से लेके पूरा एक्सप्लोजन तक। ओके, और यहाँ पे एक और पॉइंट लिख लेंगे, एक्सप्लोजन कैन ऑल्सो टेक प्लेस इफ प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द क्रैकर। और देखिए ये पॉइंट मैं बता रहा हूँ आपको, स्पॉन्टेनियस कंबस्शन ऑफ कूल डस्ट हैज़ रिजल्टेड इन मेनी डिस्टर्ब, तो ये यहाँ से लेके और ये पूरा यहाँ तक लिखना है। ओके, चलिए अब चलते हैं फ्लेम में। तो फ्लेम में, फ्लेम का क्या लिखेंगे, फ्लेम इज़ द गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। फ्लेम का मैं डेफिनेशन बोल दे रहा हूँ, फ्लेम इज़ द गैसियस पार्ट ऑफ द फायर। फायर का गैसियस पार्ट्स है फ्लेम। ओके, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसमें कोई उतना इम्पोर्टेंस नहीं है, यहाँ पे कोई इतना इम्पोर्टेंस नहीं है। ओके, अब यहाँ से आपको लिखना है कि द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज। ओके, तो यहाँ तक केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स है। ओके, ये एग्जांपल से द सब्सटेंसेस से लेके फ्लेम तक। यहाँ देखिए कि चारकोल ऑन द अदर हैंड डज नॉट वेपोराइज, या ये पहले ये लिखेंगे, द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज ड्यूरिंग बर्निंग गिव्स फ्लेम। ओके, तो ये आपका मतलब कि विच वेपोराइज ड्यूरिंग, तो जो वेपोराइज होता है वही फ्लेम देता है। ठीक है, तो ये यहाँ फॉर एग्जांपल केरोसिन ऑयल एंड मोल्टेन वैक्स, तो इसके एग्जांपल लिख सकते हैं। एंड फॉर्म फ्लेम, तो देखिए द सब्सटेंसेस विच वेपोराइज से लेके फॉर्म्स फ्लेम तक आप लिख सकते हैं। ओके, ओके, तो इसमें तो आपको एक्टिविटी ओके, पोर्शन ऑफ कॉपर। हाँ, यहाँ देखिए ये अच्छा है गोल्ड स्मिथ्स वाला, कि गोल्ड स्मिथ ब्लो द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम विथ मेटेलिक ब्लो पाइप फॉर, ये यहाँ तक ये पूरा होगा, फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड आयरन। ओके, ये अब ये तो ये आपको याद ही रखना है। अब हम चलते हैं फ्यूल के बारे में। फ्यूल क्या है, द सब्सटेंसेस कॉल्ड फ्यूल्स, तो फ्यूल्स आपके किरोसिन्स हो गए, इंडस्ट्रियल पर्पजेस आर मेनली वुड चारकोल, तो ये तो ओके। अब गुड फ्यूल का क्या है, गुड फ्यूल यहाँ से लिखेंगे गुड फ्यूल अवेलेबल, मतलब ये पहला पॉइंट, इट इज़ चीप। दूसरा पॉइंट, इट बर्न्स इजली इन एट मॉडरेट रेट। तीसरा पॉइंट, इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। चौथा पॉइंट, इट डज नॉट लीव बिहाइंड एनी अनडिजायरेबल सब्सटेंस। पांचवा पॉइंट, तो ये गुड फ्यूल के आपके पॉइंट्स है, उसकी खासियत है। ओके, अब ये भी एक लिखें, फिर उसके बाद एक और पॉइंट लिखेंगे, देयर इज ए प्रोबेबली नो फ्यूल दैट कुड बी कंसिडर एज ए आइडियल फ्यूल। ये आइडियल फ्यूल, तो ये एक पॉइंट हो गया। ओके,
फ्यूल्स डिफरेंट इन देयर कॉस्ट, सम फ्यूल्स आर चीपर देन अदर्स, ये एक पॉइंट लिख लेंगे आप। फ्यूल इफिशिएंसी, फ्यूल इफिशिएंसी, तो द अमाउंट से लेके कैलोरीफिक वैल्यू तक, ये आपका डेफिनेशन हो गया कैलोरीफिक वैल्यू का। और द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल एक्सप्रेस किलो जूल पर केजी, ये हाँ ये मतलब कि एक पॉइंट हो गया। ओके, अब हम चलते हैं। हाँ, इसमें से आप अपने नॉलेज के लिए ये टेबल भी आप बनाएंगे, क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे किसमें, अगर आपके बुक में दिया है तो बुक में इसको ये करेंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, ये टेबल को आप लिख लेंगे। अच्छा, आपके बुक में दिया हुआ है तो आप नहीं लिखेंगे, छोड़िए। ओके, बर्निंग ऑफ फ्यूल लीड्स टू हार्मफुल इफेक्ट, ये पूरा पॉइंट है। ओके, अच्छा, इसको आप अपने से लिख सकते हैं, ये जो बॉक्स में दिया हुआ है ना, तो बॉक्स में आप देख सकते हैं कि वुड से क्या हो रहा था, तो इसको आप अपने अनुसार से नोट्स बना सकते हैं। लेकिन ये जो पहला पॉइंट है कार्बन फ्यूल्स, तो ये लिखना ही है। दूसरा पॉइंट, तो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सब पॉइंट्स आपको लिखने हैं। ओके, तो अब यहाँ पे अगर हम बात करें, हाँ, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग इज़ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ, तो इसको भी आप क्या करेंगे, लिखेंगे ही। तो ये भी जो बॉक्स में दिया है उसको भी लिखेंगे। ओके, तो यहाँ तक आपका आज का नोट्स हो गया। तो आज का नोट्स की अगर बात करें तो मतलब कि ये हमारा पूरा कंप्लीट चैप्टर ही मैंने नोट्स बता दिया है। अगर कोई डाउट होगा तो जब हमारा सेशन स्टार्ट होगा तब आप पूछ सकते हैं कि सर ये मतलब कि ये पोर्शन में मुझको डाउट है। और इसका मैं क्या करूँगा कि अभी इमेज भी भेज दूँगा आप लोग को, सब मतलब कि सबको ये इसका इमेज भेज दूँगा जिससे आप नोट्स बना सकते हैं। ओके, ओके, थैंक यू क्लास।